मैं हमेशा अपने आप को भारत का बेटा कहता हूँ। चीन के पत्रकार इसे लेकर मुझ पर सवाल उठाते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं भले शारीरिक रूप से तिब्बती हूँ, लेकिन मैंने अपने जीवन के 60 साल भारत में बिताए हैं। जब से मैं शरणार्थी बना और भारत में शरण ली, तब से मैंने भारत की स्वतंत्रता का भरपूर लाभ लिया। तिब्बती भी भारत में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। उन्होंने भी भारत में मिली आज़ादी का खूब आनंद लिया। ये कहना था दलाई लामा का। इस बयान के आधार पर तिब्बत का भारत के प्रति नज़रिया समझा जा सकता है, लेकिन पड़ोसी मुल्क चीन का नज़रिया ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? इसका जवाब एक ताज़ा घटना में छुपा है। चीन तिब्बत के युवाओं को अपनी सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA में भर्ती कर रहा है। युवा भी नहीं, लड़के 16 और 17 साल के। सादर प्रणाम, आप देख रहे हैं दुनिया बस, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं तमाम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। ड्रैगन के नए प्लान के अलावा जानेंगे एक ऐसे स्पेनिश शहर के बारे में जहां लोगों को घर और नौकरी दी जा रही है। बताएंगे कोविड पॉजिटिव शख्स के बारे में जिसने बुर्का धारण किया, अपनी पत्नी की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट उठाई और चढ़ गया हवाई जहाज पर। आखिर में बतलाएंगे कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में आतंक का खौफ इस कदर बढ़ चुका है कि चीनी वर्कर कंधे पर AK-47 रखकर काम कर रहे हैं। अब वापस लौटते हैं रोज़ एक नया प्लान तैयार करने वाले चीन पर। भारत की सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि चीन ने तिब्बती परिवारों के लिए आदेश जारी किया है। तिब्बती परिवारों का एक सदस्य PLA में शामिल होगा। चीन ने यह भी कहा है कि यह आदेश अनिवार्य है। इन तिब्बती नौजवानों की तैनाती तिब्बती ऑटोनॉमस रीजन यानी TAR में होगी। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के बीच जितने भी सेक्टर्स हैं, उनमें चीनी सेना की गतिविधियां बढ़ गई हैं। ऐसा भारत और चीन की सेनाओं के बीच 12वीं राउंड की कमांडर स्तरीय वार्ता के पहले हुआ है। लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों में चीन के कई अस्थायी निर्माण थे। इसमें ज़्यादातर हेलीपैड, सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरी, हथियारों के कारखाने हैं। चीन ने इन सभी को स्थायी निर्माण में बदल दिया है और इससे साफ है कि चीन का डी-एस्केलेशन का कोई इरादा नहीं है। साथ ही PLA की तिब्बती इकाई स्पेशल तिब्बतन आर्मी यूनिट के विस्तार पर जोर दिया जाएगा। अभी तक लगभग 70 तिब्बती छात्रों को चीनी सेना PLA में शामिल कर चुकी है, जिनकी उम्र महज 17 से 20 साल के बीच है, जिन्हें तिब्बती ऑटोनॉमस रीजन में तैनात किया जाएगा। इस इलाके में रहने वाले लोग यहाँ की भौगोलिक स्थिति अच्छे से समझते हैं, इसलिए कुछ चीन की सेना के लिए गाइड के रूप में भी तैनात किए जाएंगे। हाल ही में खबर आई थी कि भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में 50,000 अतिरिक्त जवान तैनात किए हैं। इस मुद्दे पर चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में उसकी प्रतिक्रिया प्रकाशित हुई थी। चीन का कहना था, अगर भारत पश्चिमी देशों से प्रेरित होकर चीन से बेवजह की प्रतिस्पर्धा करता है तो वह तबाह हो जाएगा। इसके अलावा चीन ने कुछ समय पहले हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लद्दाख दौरे पर भी तंज कसा था। चीन के मुताबिक ऐसे दौरों का कोई फायदा नहीं होगा। ये तो पिछले कुछ समय की गहमा गहमी है। दोनों देशों के बीच तनाव अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अब चलते हैं स्पेन के उस शहर की ओर जहां मुफ्त घर और नौकरी दी जा रही है। शहर का नाम है ग्रेगोस, जो कि मैड्रिड के पूर्व में स्थित है। पूरे शहर में महज 138 परिवार रहते हैं। आबादी को इस शहर में वापस बुलाने के लिए मुफ्त घर दिए जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ 3 महीने के लिए। इसके बाद उन्हें महज 225 यूरो प्रतिमाह का भुगतान करना होगा। जिनके साथ परिवार और एक बच्चा होगा, उन्हें 50 यूरो का डिस्काउंट भी मिलेगा। बच्चों के लिए डिस्काउंट की भी एक वजह है। इस शहर के स्कूल में केवल 9 बच्चे हैं। जिन परिवारों के साथ बच्चे होंगे वो इस स्कूल में दाखिला ले सकेंगे। अब तक लगभग 3000 लोग यहाँ बसने के लिए आवेदन कर चुके हैं। ये आवेदन सिर्फ स्पेन के नहीं, बल्कि लैटिन अमेरिका, क्रोएशिया और रोमानिया से भी हैं। अगली खबर है बुर्का धारण करने वाले एक शख्स की। घटना है इंडोनेशिया की। इस शख्स को जकार्ता के हवाई अड्डे से फ्लाइट पकड़नी थी अपने घर तर्नेट मुलुक जाने के लिए। आदमी की सच्चाई तब सामने आई जब उसने एरोप्लेन के टॉयलेट में बुर्का उतारा और शर्ट पहन ली। इस दौरान अटेंडेंट की निगाह उस पर पड़ गई। जकार्ता हवाई अड्डे में वो अपनी पत्नी का बुर्का पहनकर दाखिल हुआ था। जैसे ही वो तर्नेट सुल्तान बाबुल्ला एयरपोर्ट पर उतरा, उसकी कोविड जांच हुई, तुरंत एम्बुलेंस बुलाई गई और शख्स को आइसोलेशन में भेजा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे ही उसका आइसोलेशन खत्म होगा,
पुलिस प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगी। अंत में जानते हैं कि पाकिस्तान में काम करने वाले चीन के लोगों में आतंकवाद का कितना भय है। इन दिनों चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की तस्वीरें चर्चा का मुद्दा बनी हुई हैं। इस परियोजना में चीन के तमाम वर्कर्स जुटे हुए हैं। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में चाइनीज़ वर्कर से भरी एक बस पर आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 9 चीनी नागरिकों की मौत हुई थी। इस घटना ने चीन के कामगारों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। इसकी वजह से इकोनॉमिक कॉरिडोर में काम करने वाले अब टूल्स के अलावा AK-47 भी साथ रखते हैं। हालांकि उनके साथ हर समय सुरक्षा कर्मी भी मौजूद रहते हैं। इसके बावजूद चीन के लोगों को कई बार स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा है। चीन ने इन वर्कर्स की सुरक्षा के लिए स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन बनाया था। इसका उद्देश्य था पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी नागरिकों को सुरक्षित रखना। लेकिन अफसोस, जो हुआ वो सभी के सामने है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।